इधर ईवा को उस मरे हुए डाइवर की लाश मिल गई तो उसने उसका ऑक्सीजन सिलेंडर को निकाल लिया। तभी वहां पर डैनियल भी पहुंच गया तो उसने उसे सिलेंडर दे दिया और कहा कि वो बेली को लेकर ऊपर जाए और जैसे ही थोड़ी ऊपर तक पहुंच जाए अपने ऑक्सीजन बैग को खोल दे जिससे वो ऊपर जाने की स्पीड और तेज हो जाएगी। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन जैसे ही ईवा की बारी आई वहां आ गई एक बड़ी सी शार्क, जिसे देखकर वो और ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे यकीन हो गया कि अब वो नहीं बचेगी। तभी शार्क को काइली की लाश की गंध आती है और वो सो चली जाती है। यहाँ ईवा ने चैन की सांस ली पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि तभी वहां एक दूसरी शार्क आ गई, इसीलिए वो प्लेन के आगे वाले हिस्से से बाहर निकलने का सोचती है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि आखिरी समय पर प्लेन नीचे गिरने लगता है, जिससे प्रेशर से ईवा आगे नहीं जा पा रही थी। उसने सीट का सहारा लिया, उन्हें पकड़ते हुए समय रहते गिरते हुए प्लेन से बाहर आ गई। तभी अचानक उसके साइड प्लेन की विंग निकली जिससे वो बाल बचती है। अब उसने अपना ऑक्सीजन बैग खोल दिया जिससे वो तेजी से ऊपर जाने लगी। आखिरी समय पर वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो पानी की ऊपर सतह पर थी और वहां आसपास कोई नहीं था सिवाय अंधेरे के। वो दोनों भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने में उसे एक रेस्क्यू चॉपर दिख जाता है जिसने उसे ऊपर उठा लिया, जहां पर फाइनली उसके दोनों साथी दिख जाते हैं जिन्हें पहले बचा लिया गया था और वही उस प्लेन को लेकर आए थे। तब पायलट ने ईवा से पूछा कि क्या कोई और बचा है। उसने ना में जवाब दिया, जो सुन बेली समझ गई कि उसकी नैनी अब इस दुनिया में नहीं रही। पर ईवा ने उसे गले से लगाकर समझाया कि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान दे दी, इसीलिए जिंदगी में कुछ बड़ा करना ताकि उन्हें हमेशा गर्व हो तुम पर। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।